क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे ही मन के भीतर एक ऐसा अनजाना कोना है जहां हम खुद जाने से डरते हैं? एक ऐसी अंधेरी खाई जहां से ऐसे विचार उठते हैं जो हमें खुद से ही घृणा करने पर मजबूर कर देते हैं और हम बस असहाय होकर उन्हें देखते रहते हैं, ये सोचते हुए कि ये मैं क्या सोच रहा हूं। क्या हम दिन भर दुनिया के लिए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पहनकर घूमते हैं, लेकिन जब रात के सन्नाटे में अकेले होते हैं तो विचारों का एक ऐसा तूफान उठता है जो हमारी सारी अच्छाइयों को, हमारी सारी शांति को बहा ले जाता है, और उस तूफान के थमने के बाद हम खुद को और भी ज्यादा टूटा हुआ और भी ज्यादा अकेला पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां बुद्ध के वचन हमें जीवन के सत्य का मार्ग दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सफर है। ये सफर है हमारे अपने ही मन के अंधेरे कोनों में रोशनी का एक दिया जलाने का। ये यात्रा है उन गंदे, उन परेशान करने वाले, उन शर्मिंदा करने वाले विचारों से लड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की और उनसे मुक्त होने की। हम अक्सर सोचते हैं कि ये विचार सिर्फ हमें ही क्यों आते हैं? क्या हम बुरे इंसान हैं? क्या हमारे अंदर कोई खोट है? आज हम जानेंगे कि ऐसा नहीं है। ये मन का स्वभाव है, जैसे बादल का स्वभाव है आकाश में आना जाना। समस्या बादलों में नहीं, समस्या है हमारा उन बादलों से खुद को जोड़ लेना। बुद्ध ने हमें इस मानसिक द्वंद से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसे उपदेश दिए हैं जो किसी दवा की तरह काम करते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन के विज्ञान पर आधारित गहरे सत्य है। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामकर इन 10 उपदेशों की गहराइयों में उतरते हैं। हम यहाँ आप या मैं नहीं, हम हैं, क्योंकि इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। पहला उपदेश, विचारों को मेहमान की तरह देखें, घर का मालिक न बनने दें। हमारा पहला कदम ही अक्सर गलत दिशा में होता है। जैसे ही मन में कोई गंदा या नकारात्मक विचार आता है, हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसे झटक कर दूर फेंकना चाहते हैं। हम खुद से कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, ये कितना गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि विचारों से लड़ना वैसा ही है जैसे कीचड़ को कीचड़ से साफ करना। हम जितना लड़ते हैं वो विचार उतना ही मजबूत होता जाता है। सोचिए, हमारा मन एक घर है और विचार मेहमान है। कुछ मेहमान अच्छे होते हैं जिनके आने से घर में खुशियां भर जाती हैं। ये प्रेम, करुणा और शांति के विचार हैं। लेकिन कुछ मेहमान अनचाहे होते हैं। ये क्रोध, ईर्ष्या, वासना और घृणा के विचार हैं। ये दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हम घबरा जाते हैं। हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर्दे गिरा देते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि घर में कोई है ही नहीं। लेकिन वो मेहमान जिद्दी है। वो और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। उसकी आवाज हमारे पूरे घर में गूंजने लगती है और हमारा सुकून छीन लेती है। बुद्ध कहते हैं, दरवाजा बंद मत करो, लड़ो मत, बस शांति से दरवाजा खोलो और उस मेहमान को देखो। बस देखो, उसे चाय पानी मत पूछो, उसे बैठने के लिए आसन मत दो, उससे बातें मत करो और उसे घर के अंदर अपने कमरे में मत ले जाओ। बस दरवाजे पर खड़े रहकर शांति से, बिना किसी अच्छे बुरे का लेबल लगाए, उसे देखो। जब वो देखेगा कि उसका स्वागत नहीं हो रहा है, उसे कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, तो वो कुछ देर खड़ा रहेगा और फिर चुपचाप चला जाएगा। ये विचार भी ऐसे ही है। जब कोई गंदा विचार आए तो हम बस उसके प्रति सजग हो जाएं। अपने आप से कहें, हाँ, मन में इस वक्त क्रोध का विचार उठा है, या हाँ, मन में वासना का विचार आया है। बस इतना ही। उसे अच्छा या बुरा मत कहें, उससे जुड़े नहीं, उसे अपनी पहचान न बनाएं। हम वो विचार नहीं है, हम उस विचार को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। हम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी विचारों का ऐसा ही कोलाहल नहीं मचा रहता? वो कौन सा एक विचार है
जो बार बार आकर हमारा दरवाजा खटखटाता है। हम सच में अंदर क्या महसूस करते हैं? अपने भावों को, अपनी पीड़ा को आज बाहर आने दें। नीचे कमेंट्स में साझा करें। शायद हमारे अनुभव किसी और को हिम्मत दे सके। ये अभ्यास शुरू में मुश्किल लगेगा। मन की आदत है विचारों से चिपक जाने की, लेकिन जैसे जैसे हम ये जागरूकता, ये साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, हम पाएंगे कि विचारों के आने जाने के बीच एक खाली जगह है, एक मौन का अंतराल है। वही अंतराल हमारी असली जगह है, वही हमारा असली स्वरूप है। शांति का वो छोटा सा पल जब कोई विचार नहीं होता, और जितना हम उस अंतराल में रहना सीख जाएंगे, ये गंदे विचार हमें उतना ही कम परेशान करेंगे। वो आएंगे लेकिन हमें छुए बिना चले जाएंगे, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा नीला और साफ ही रहता है। एक कहानी। चित्तवन का राही बहुत समय पहले एक घना रहस्यमयी जंगल था, जिसका नाम था चित्तवन, यानी मन का वन। कहते थे कि इस जंगल में जो भी जाता वो खो जाता था। ये जंगल बाहर की दुनिया जैसा नहीं था। यहाँ के पेड़ हमारी भावनाओं से बढ़ते थे, यहाँ की हवा हमारी सांसों से चलती थी, और यहाँ के रास्ते हमारे विचारों से बनते थे। अगर मन में शांति होती तो जंगल खूबसूरत और रोशन हो जाता, लेकिन अगर मन में उथल पुथल होती तो जंगल अंधेरा, डरावना और कांटों भरा हो जाता। इसी जंगल के किनारे एक गांव में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम था अनिकेत। अनिकेत के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अक्सर अपने अंदर से आती एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, एक परछाई जो उसे हमेशा कहती कि वो किसी लायक नहीं है, कि वो अकेला है, कि उसके अंदर सिर्फ अंधेरा है। दिन में वो गांव वालों के साथ हंसता बोलता, लेकिन रात होते ही वो परछाई उसे घेर लेती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अनिकेत की आंखों में झांक कर कहा, बेटा, तुम चित्तवन से लड़ रहे हो, लड़ो मत, उसे जानो। तुम्हारे अंदर की परछाई का जन्म उसी जंगल में हुआ है। अगर तुम्हें उससे मुक्त होना है तो तुम्हें चित्तवन के हृदय में बने सूर्य मंदिर तक पहुंचना होगा। कहते हैं उस मंदिर की पहली किरण पड़ते ही मन का हर अंधेरा, हर परछाई हमेशा के लिए मिट जाती है। अनिकेत ने फैसला कर लिया, वो और नहीं भाग सकता था। उसने अपनी कमर कसी और चित्तवन में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, जंगल घने कोहरे से भर गया। पेड़ अजीब अजीब आकार लेने लगे और वो फुसफुसाहट अब और भी साफ सुनाई देने लगी। तुम यहां मारे जाओगे, परछाई ने कहा, लौट जाओ, तुम इस अंधेरे के ही लायक हो। अनिकेत डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे लड़ना नहीं, बस देखना है। उसने अपनी कांपती हुई सांसों पर ध्यान दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने उस परछाई से कहा नहीं, बस उसे देखा। उसने जंगल के डरावने आकारों को देखा, उसने कोहरे को देखा, और पहली बार उसने लड़ने की कोशिश नहीं की। वो बस एक दर्शक बन गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि परछाई की आवाज थोड़ी कम हो गई है। जंगल अभी भी डरावना था, लेकिन अब उसकी पकड़ अनिकेत पर थोड़ी ढीली पड़ गई थी। उसने देखा कि सामने एक धुंधला सा रास्ता है। ये रास्ता कहाँ जाता है वो नहीं जानता था। परछाई चीख रही थी कि ये मौत का रास्ता है, लेकिन अनिकेत ने अपने अंदर की एक शांत आवाज सुनी जो कह रही थी, बस देखते चलो। दूसरा उपदेश, विचारों की प्रकृति को समझें, वे अनित्य हैं, बादल की तरह। हम अपने विचारों को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। हमें लगता है कि जो विचार हमारे मन में आया है वो बहुत ठोस है, बहुत सच्चा है। अगर क्रोध का विचार आया तो हम मान लेते हैं कि मैं क्रोधी हूं। अगर वासना का विचार आया तो हम शर्म से भर जाते हैं कि मैं कितना बुरा हूं। हम विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। बुद्ध का दूसरा उपदेश हमें विचारों की इयत को समझने के लिए कहता है। विचार अनित्य है। अनित्य का अर्थ है
जो स्थायी नहीं है, जो लगातार बदल रहा है। विचार पानी के बुलबुले की तरह है, अभी उठा और अगले ही पल फूट गया। वो हवा के झोंके की तरह है, अभी आया और अभी चला गया। वो आकाश में तैरते बादलों की तरह है, जो कभी स्थिर नहीं रहते। क्या हमने कभी बैठकर अपने विचारों के प्रवाह को देखा है? एक विचार आता है, वो किसी दूसरे विचार को जन्म देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये एक अंतहीन श्रृंखला है। अभी हम अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं, अगले ही पल हमें किसी पुरानी बात पर गुस्सा आने लगता है, फिर अचानक हमें किसी खाने की चीज का ख्याल आता है, और फिर भविष्य की कोई चिंता हमें घेर लेती है। ये सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। अगर विचार इतने ही चंचल हैं, इतने ही अस्थायी हैं, तो वो मैं कैसे हो सकते हैं? मैं तो वो है जो इस पूरे नाटक को देख रहा है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ जाते हैं, तो विचारों की शक्ति हमारे ऊपर कम हो जाती है। जब कोई गंदा विचार मन में उठेगा, तो हम परेशान होने की बजाय मुस्कुराकर कह सकते हैं, अच्छा, तो आज इस तरह का बादल मेरे मन के आकाश में आया है। कोई बात नहीं, देखता हूं ये कितनी देर टिकता है। हम पाएंगे कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी तीव्र क्यों न हो, ज्यादा देर नहीं टिकता। वो अपनी ऊर्जा खो देता है और विलीन हो जाता है, जब तक कि हम अपनी ऊर्जा देकर उसे जिंदा न रखें। हम अपनी ऊर्जा कैसे देते हैं? उससे लड़कर या उसका विश्लेषण करके। ये विचार क्यों आया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसका क्या मतलब है? ये सारे सवाल उस बुलबुले को और हवा देने जैसा है। हमें जासूस नहीं बनना है, हमें वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमें बस एक शांत दर्शक बनना है। क्या हम अपने जीवन में इस अनित्यता के सिद्धांत को महसूस कर पाते हैं? वो कौन सी पीड़ा है जिसे हम सालों से पकड़कर बैठे हैं, ये सोचकर कि वो स्थायी है? क्या वो भी एक विचार नहीं, जिसे हमने अपनी ऊर्जा देकर जिंदा रखा है? हम क्या महसूस करते हैं? चलिए अपनी भावनाओं को बहने दें और नीचे कमेंट्स में लिखें, नमो बुद्धाय, इस संकल्प के साथ कि हम भी अपने मन के आकाश को बादलों से परे जाकर देखेंगे। अगर बुद्ध के ये शब्द हमारे हृदय के किसी तार को छू रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि ये बातें हमारे जीवन में शांति ला सकती हैं, तो शायद ये किसी और के जीवन में भी ला सकती है। इस ज्ञान की रोशनी को हम सिर्फ अपने तक न रखें, इसे साझा करें, ताकि और भी मन जो अंधेरे में भटक रहे हैं, उन्हें एक रास्ता मिल सके। चलिए हम सब मिलकर इस करुणा के प्रवाह का हिस्सा बने। कहानी जारी है। अनिकेत उस धुंधले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। परछाई अब भी उसके साथ थी, लेकिन उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गई थी। अनिकेत ने सीखा था कि विचारों को बस देखना है, उनकी अनित्यता को समझना है। वो चलता रहा और रास्ते में उसे कई तरह के विचार वृक्ष मिले। एक पेड़ था जिस पर क्रोध के लाल कांटेदार फल लगे थे। उन्हें देखते ही अनिकेत के अंदर गुस्सा उबलने लगा। परछाई ने फुसफुसाया, तोड़ लो एक फल। याद करो उस आदमी को जिसने तुम्हारा अपमान किया था। बदला लो। एक पल को अनिकेत का हाथ उस फल की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर उसे याद आया, ये बस एक विचार है, एक बादल है, ये स्थायी नहीं है। उसने गहरी सांस ली और उस पेड़ के पास से गुजर गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने पलटकर देखा, वो पेड़ धुंध में गायब हो रहा था। आगे उसे एक खूबसूरत झील मिली, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, झील में उसे अपनी सबसे गहरी इच्छाओं के दृश्य दिखने लगे। परछाई ने फिर फुसफुसाया, यही रुक जाओ, यही तो तुम हमेशा से चाहते थे, सब कुछ यही है। अनिकेत उन दृश्यों में खोने लगा, लेकिन तभी पानी में एक बुलबुला उठा और फूट गया। दृश्य बदल गया। उसे फिर बुद्ध का वचन याद आया, सब कुछ अनित्य है। उसने खुद को संभाला और उस मोह की झील से भी आगे बढ़ गया। उसे समझ आने लगा था कि चित्तवन, ये मन का जंगल, उसे हर कदम पर फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे उसके अपने ही विचारों, अपनी ही वासनाओं और अपने ही क्रोध के जाल में
उलझाना चाहता था। लेकिन अब अनिकेत के पास एक ढाल थी, साक्षी भाव और अनित्यता का ज्ञान। वो चलता रहा और जंगल धीरे धीरे बदलने लगा। घना कोहरा अब छंटने लगा था। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी। उसे दूर कहीं पानी के बहने की मधुर आवाज सुनाई दी। एक उम्मीद की किरण उसके मन में जागी। शायद सूर्य मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। तीसरा उपदेश, अपनी सांसों की शरण में जाओ। आनापान। जब विचारों का तूफान बहुत तेज हो, जब लगे कि हम उस बहाव में बहे जा रहे हैं, जब साक्षी बनना भी मुश्किल लगे, तब बुद्ध हमें एक लंगर, एक एंकर पकड़ने के लिए कहते हैं। और वो लंगर है हमारी अपनी सांसें। सांस एक ऐसी अद्भुत चीज है जो हमेशा हमारे साथ है, वर्तमान क्षण में। विचार या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में, लेकिन सांस हमेशा अभी और यहां होती है। जब भी मन गंदे विचारों से भर जाए, हम बस सब कुछ छोड़कर अपनी सांसों पर ध्यान ले आए। कैसे सांस नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हमें सांस को बदलना नहीं है, उसे लंबा या छोटा नहीं करना है। बस जैसी है वैसी ही उसे महसूस करना है। जब सांस अंदर जाती है तो पेट थोड़ा ऊपर उठता है, जब बाहर आती है तो पेट थोड़ा नीचे जाता है। बस इस गति को महसूस करें। सांस अंदर जाते हुए हमें ठंडक का एहसास दे रही है और बाहर आते हुए हल्की गर्माहट का। बस इस संवेदना के प्रति सजग हो जाए। मन भटकेगा, वो 100 बार भटकेगा। जैसे ही पता चले कि मन भटक गया है, बिना खुद को कोसे, बिना परेशान हुए, बहुत प्यार से, बहुत नरमी से अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आए। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे को हम बार बार प्यार से हाथ पकड़कर रास्ते पर ले आते हैं। ये अभ्यास हमारे मन को एक जगह टिकना सिखाता है। ये बिखरे हुए मन को एकाग्र करता है। जब हमारा पूरा ध्यान सांसों पर होता है तो विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। सांस हमारे लिए एक शरण स्थली बन जाती है, एक सुरक्षित जगह जहां हम बाहरी दुनिया और मन के कोलाहल से बचकर कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। हम अभी इसी वक्त इसे करके देख सकते हैं। बस एक पल के लिए रुके, अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। कोई तनाव है शरीर में, कोई बेचैनी है मन में, बस सांस लेते रहें और हर बाहर जाती सांस के साथ उस तनाव को, उस बेचैनी को बाहर जाने दें। हम कैसा महसूस कर रहे हैं? इस एक पल की शांति में भी एक गहरी शक्ति छिपी है। अपने इस अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ये छोटा सा अभ्यास हम दिन में कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। जब ऑफिस में तनाव हो, जब किसी से बहस हो जाए, जब रात में नींद ना आए, बस कुछ पल अपनी सांसों के साथ। ये हमारे मन का सबसे अच्छा दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ है। बस हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। जो लोग इस पथ पर और गहराई से चलना चाहते हैं, जो इन अभ्यासों को हमारे साथ मिलकर सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक छोटा सा समुदाय बनाया है। आप हमारी सदस्यता, मेंबरशिप लेकर इस यात्रा में हमारे और करीबी साथी बन सकते हैं, जहां हम इन विषयों पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। चौथा उपदेश, अपने मन में मैत्री और करुणा का बीज बो। मेत्ता भावना। अक्सर हमारे गंदे विचार दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या या क्रोध से जुड़े होते हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी का अहित चाहते हैं या किसी की सफलता से जलते हैं। ये विचार हमारे अंदर जहर की तरह घुल जाते हैं और हमारी शांति को नष्ट कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसे मिटाने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। वैसे ही घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसका अभ्यास है मेत्ता भावना या मैत्री ध्यान। इसमें हम बैठकर शांत चित्त से पहले खुद के लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर उन लोगों के लिए जिनके प्रति हम तटस्थ हैं, फिर अपने शत्रुओं के लिए और अंत में समस्त प्राणियों के लिए मंगल कामना करते हैं। हम आंखें बंद करके बैठें और अपने हृदय में एक रोशनी की कल्पना करें।
और मन ही मन दोहराए, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। इस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। खुद को प्रेम से, करुणा से भर जाने दें। हम अक्सर खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। हमें पहले खुद को माफ करना, खुद से प्रेम करना सीखना होगा। जब हम खुद के प्रति प्रेम से भर जाए, तब अपने किसी प्रियजन का चेहरा मन में लाएं। अपनी माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त और उनके लिए भी यही कामना करें। वे सुखी रहें, वे स्वस्थ रहें, वे सुरक्षित रहें, वे शांत रहें। इसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे हम न पसंद करते हैं, न नापसंद। कोई सहकर्मी, कोई पड़ोसी, और उनके लिए भी यही भावना करें। और अब सबसे मुश्किल कदम, उस व्यक्ति का चेहरा मन में लाएं जिससे हम घृणा करते हैं, जिसने हमारा दिल दुखाया है। ये मुश्किल है, लेकिन यही असली साधना है। उस व्यक्ति के लिए भी मन से यही कामना करें। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। हम ये उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने मन से नफरत का कांटा निकालने के लिए कर रहे हैं। वो कांटा उसे नहीं, हमें चुभ रहा है। और अंत में इस प्रेम और करुणा की भावना को पूरी दुनिया में सभी जीव जंतुओं, सभी मनुष्यों तक फैला दे। संसार के सभी प्राणी सुखी रहें। ये अभ्यास हमारे मन के पैटर्न को बदल देता है। ये नकारात्मकता की जमीन को प्रेम और करुणा के जल से सींचता है। धीरे धीरे हम पाते हैं कि दूसरों के प्रति हमारे गंदे विचार कम होने लगे हैं और उनकी जगह एक गहरी शांति और जुड़ाव की भावना ने ले ली है। हम सच में अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या हमारे दिल में भी किसी के लिए कोई गांठ बंधी है? क्या आज हम उसे खोलने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं? कहानी जारी है। अनिकेत पानी की मधुर आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जल्द ही वो एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचा। पानी चांदी की तरह चमक रहा था और चट्टानों से टकराकर संगीत पैदा कर रहा था। अनिकेत ने झुककर पानी पिया। पानी पीते ही उसके शरीर की सारी थकान मिट गई और मन में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी उसे झरने के पीछे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के मुंह पर एक बूढ़े साधु बैठे थे, जिनकी आंखों में असीम करुणा थी। अनिकेत ने उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा स्वागत है चित्तवन के राही। मैं देख रहा हूं कि तुमने साक्षी भाव और अनित्यता का पाठ सीख लिया है, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी सूखा है, उसमें प्रेम की नमी नहीं है। अनिकेत ने पूछा, लेकिन मैं प्रेम कैसे करूं? मेरी परछाई तो मुझे सबसे नफरत करना सिखाती है। वो मुझे उस हर इंसान की याद दिलाती है जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। साधु ने अपनी हथेली पर झरने का थोड़ा पानी लिया। पानी में सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। देखो, साधु ने कहा, ये पानी क्रोधित चट्टानों से टकराता है, लेकिन ये उनसे नफरत नहीं करता। ये उन्हें बस अपनी शीतलता देता है और आगे बढ़ जाता है। तुम्हें भी यही सीखना होगा। जब तक तुम अपने शत्रुओं को मन में बिठाकर रखोगे, तुम्हारी परछाई को भोजन मिलता रहेगा। साधु ने अनिकेत को मैत्री ध्यान सिखाया। अनिकेत गुफा में बैठकर अभ्यास करने लगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। जब भी वो अपने दुश्मनों के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करता, परछाई उस पर हंसती, तुम मूर्ख हो, वे तुम्हारी दया के लायक नहीं हैं। लेकिन अनिकेत लगा रहा। वो हर रोज अभ्यास करता। वो अपनी परछाई के लिए भी करुणा की भावना करने लगा। वो सोचने लगा कि ये परछाई भी कितनी दुखी है, कितनी डरी हुई है, जो हमेशा अंधेरे में रहती है। जिस दिन अनिकेत ने अपनी परछाई के लिए सच्चे मन से मंगल कामना की, उस दिन एक चमत्कार हुआ। उसने महसूस किया कि उसके कंधे से कोई भारी बोझ उतर गया है। परछाई की फुसफुसाहट बंद हो गई थी। उसने आंखें खोली तो देखा कि गुफा के बाहर धूप पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी और झरना पहले से कहीं ज्यादा मधुर संगीत गा रहा था। उसे लगा जैसे जंगल भी उसके साथ मुस्कुरा रहा है। 5वां उपदेश, विचारों के स्रोत की जांच करें।
कभी कभी कुछ विचार हमें बार बार परेशान करते हैं, एक ही तरह का गंदा विचार, एक ही पैटर्न। ऐसे में बुद्ध हमें जासूस बनने के लिए कहते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि अपने मन का। हमें उस विचार से लड़ने की बजाय उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये विचार कहां से आ रहा है? इसका स्रोत क्या है? क्या ये किसी पुरानी याद से जुड़ा है? क्या ये किसी दबी हुई इच्छा या डर का नतीजा है? उदाहरण के लिए, अगर हमें बार बार किसी के प्रति क्रोध का विचार आ रहा है, तो हम शांति से बैठकर खुद से पूछ सकते हैं, ये क्रोध वास्तव में किस लिए है? क्या उस व्यक्ति ने जो कहा उससे मेरे अहंकार को चोट पहुंची? क्या उनकी किसी बात ने मुझे मेरी किसी कमी की याद दिला दी? क्या मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं? या क्या मैं इसलिए क्रोधित हूं क्योंकि उन्होंने जो कहा उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई का अंश है? ये आत्मविश्लेषण हमें अपने बारे में गहरी समझ देता है। हम पाते हैं कि अक्सर हमारा गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अपनी किसी अंदरूनी असुरक्षा पर होता है। वो व्यक्ति तो बस एक ट्रिगर का काम करता है। इसी तरह अगर मन में वासना के विचार बहुत प्रबल हैं, तो हम जांच कर सकते हैं, क्या मैं अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस कर रहा हूं? क्या मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं? क्या मैं किसी तरह के भावनात्मक खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा हूं? जब हम स्रोत को समझ जाते हैं, तो समस्या को हल करना आसान हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी पौधे की पत्तियों को काटने की बजाय उसकी जहरीली जड़ को ही निकाल देना। जब हम अपनी असुरक्षा, अपने अकेलेपन, अपने डर पर काम करना शुरू करते हैं, तो उनसे पैदा होने वाले गंदे विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। ये एक गहरी और ईमानदार प्रक्रिया है। इसमें हमें खुद के उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, लेकिन यही सच्चा साहस है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। हम अपने अंदर क्या छिपाए बैठे हैं? वो कौन सा दर्द है जिसे हमने किसी को नहीं बताया? क्या आज हम खुद के साथ ईमानदार होने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर ये विचार आपको गहरे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये यात्रा जारी रहे, तो हमारे चैनल से जुड़े। आपका एक सब्सक्राइब हमें ये हिम्मत देता है कि हम ऐसे गहरे विषयों पर और भी बात कर सके और मिलकर सत्य की खोज कर सके। छठा उपदेश, विचारों का प्रतिस्थापन करें। ये उपदेश बहुत व्यावहारिक है। बुद्ध कहते हैं कि मन एक समय में एक ही चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर हम जानबूझकर अपने मन को सकारात्मक और कुशल विचारों में लगाए रखें, तो नकारात्मक विचारों को पैर जमाने की जगह ही नहीं मिलेगी। ये ऐसा है जैसे हमारे पास एक बगीचा है। अगर हम उसमें फूल नहीं उगाएंगे, तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। लेकिन अगर हम मेहनत करके सुंदर फूल और फलों के पौधे लगा दें, तो खरपतवार को उगने की जगह ही नहीं मिलेगी। हमारा मन भी ऐसा ही बगीचा है। जब भी मन में कोई गंदा विचार आए, तो उसे हटाने के लिए उससे लड़ने की बजाय जानबूझकर कोई अच्छा विचार सोचना शुरू कर दे। अगर किसी के प्रति घृणा का भाव आए, तो उस व्यक्ति के अंदर किसी एक अच्छाई को याद करने की कोशिश करें। अगर भविष्य की चिंता सताए, तो अपने जीवन की उन चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव मन में लाए जो हमारे पास अभी है। अगर वासना का विचार परेशान करे, तो शरीर की नश्वरता पर ध्यान करें या किसी पवित्र मंत्र का जाप शुरू कर दें। शुरू में ये बनावटी लगेगा कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत है। हम जिस तरह के विचारों को बार बार सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क में वैसे ही रास्ते, न्यूरल पाथवेज मजबूत होते जाते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क नकारात्मकता का आदी हो जाता है। लेकिन अगर हम अभ्यास द्वारा बार बार सकारात्मक विचार लाते हैं, तो धीरे धीरे सकारात्मक सोचना हमारा स्वभाव बन जाता है। हम अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे विचार से कर सकते हैं। किसी प्रेरक पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं, कोई शांत संगीत सुन सकते हैं, या बस 5 मिनट के लिए प्रकृति को देख सकते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले दिन भर की 3 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए हम आभारी हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे मानसिक बगीचे को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। हम आज अपने जीवन में
किस एक चीज के लिए कृतज्ञ है, उस एक अनमोल तोहफे को याद करें और अपनी कृतज्ञता को नीचे कमेंट्स में व्यक्त करें। कहानी जारी है। मैत्री की शक्ति से लैस होकर अनिकेत अब चित्तवन में और गहराई में उतरने लगा। साधु ने उसे बताया था कि सूर्य मंदिर तक का रास्ता सीधा नहीं है, वो ज्ञान के अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरता है। अब अनिकेत ऐसे इलाके में पहुंचा जहां जमीन दलदली थी। हर कदम पर उसके पैर कीचड़ में धंस जाते थे। ये आलस और निराशा का दलदल था। यहां पहुंचते ही अनिकेत को जबरदस्त थकान महसूस होने लगी। परछाई, जो अब तक शांत थी, फिर से बोलने लगी। रुक जाओ, उसने फुसफुसाया। क्या फायदा इतनी मेहनत का? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही आराम करो, सो जाओ। अनिकेत को लगा कि वो एक कदम भी और नहीं चल पाएगा। उसका शरीर भारी हो गया था और मन निराशा से भर गया था। वो वही कीचड़ में बैठने ही वाला था कि उसे साधु की एक और बात याद आई। जब मन थक जाए तो उसे किसी कुशल काम में लगा दो। अनिकेत ने अपने आसपास देखा। दलदल में कुछ मजबूत लकड़ियां और लताएं पड़ी थी। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और उन लकड़ियों से एक छोटा सा पुल बनाना शुरू कर दिया। उसका पूरा ध्यान अब पुल बनाने में लग गया। वो लकड़ियों को सही जगह रखता, उन्हें लताओं से बांधता। वो ये नहीं सोच रहा था कि मंदिर पहुंचेगा या नहीं, वो बस अपना काम कर रहा था। जैसे जैसे पुल बनता गया, अनिकेत का आलस और निराशा गायब होने लगी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। काम पूरा होने पर उसने देखा कि उसने दलदल को पार करने के लिए एक छोटा लेकिन मजबूत पुल बना लिया है। परछाई चुप थी। उसने सीखा कि कर्म की शक्ति निराशा के अंधेरे को काट सकती है। उस पार पहुंचकर उसने देखा कि आगे का रास्ता दो भागों में बंट रहा था। एक रास्ता फूलों से सजा था और बहुत आकर्षक लग रहा था। दूसरा रास्ता पथरीला और साधारण था। सातवां उपदेश, अपने शरीर के प्रति जागरूक बने। हम अक्सर अपने मन में ही जीते रहते हैं। अपने शरीर को तो हम भूल ही जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान रहता है, लेकिन हमारा शरीर इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। बुद्ध कहते हैं कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। मन की हर भावना का शरीर पर असर होता है और शरीर की हर संवेदना का मन पर। जब भी मन में कोई तीव्र विचार या भावना उठे, जैसे क्रोध या भय, तो एक पल रुककर अपने शरीर में हो रही हलचल पर ध्यान दें। क्रोध आने पर हमारी मुट्ठियां भिंच जाती है, जबड़े कस जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म हो जाता है। भय लगने पर पेट में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, शरीर कांपने लगता है, सांसें उथली हो जाती है। हमें इन संवेदनाओं को बदलना नहीं है, बस उन्हें महसूस करना है, बिना किसी निर्णय के। बस ये जानना है कि अच्छा, इस वक्त मेरे पेट में तनाव महसूस हो रहा है या मेरी सांसें तेज चल रही हैं। जब हम अपना ध्यान विचार से हटाकर शारीरिक संवेदना पर ले आते हैं, तो हम उस भावना के चक्र को तोड़ देते हैं। हम उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। हम पाएंगे कि ये संवेदनाएं भी स्थायी नहीं है। वे भी लहरों की तरह उठती है और गिर जाती है। जैसे जैसे हम उन्हें बस देखते रहते हैं, उनकी तीव्रता कम होने लगती है और मन अपने आप शांत हो जाता है। ये विपश्यना ध्यान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने शरीर की अनित्य संवेदनाओं को देखकर मन को निर्मल करना। इस अभ्यास से हम अपने मन और शरीर के रिश्ते को गहराई से समझ पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारे शरीर में जहर घोलते हैं और कैसे शरीर के प्रति जागरूकता हमें उन विचारों से मुक्त कर सकती है। क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि तनाव में हमारा शरीर कैसा महसूस करता है? हमारी गर्दन में, हमारे कंधों में जो अकड़न है, वो कहीं हमारे अनसुलझे विचारों का बोझ तो नहीं? आठवां उपदेश, सही वातावरण और संगत चुने। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं और जैसे वातावरण में रहते हैं, उसका हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं,
नकारात्मक बातें करते हैं या जिनकी जीवन शैली असंयमित है, तो हमारा मन भी वैसे ही विचारों से भर जाएगा। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसीलिए बुद्ध ने कल्याण मित्रों यानी अच्छे दोस्तों की संगत पर बहुत जोर दिया है। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आध्यात्मिक हो, जिनका चिंतन सकारात्मक हो, जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे, जिनकी बातें सुनकर हमारे मन में शांति और उत्साह का संचार हो। इसी तरह हमारा भौतिक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर हमारा कमरा, हमारा घर अस्त व्यस्त और गंदा रहेगा तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ेगा। मन में भी वैसी ही अस्त व्यस्तता पैदा होगी। अपने आसपास साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने से मन को स्थिर और शांत रखने में मदद मिलती है। हम किस तरह का संगीत सुनते हैं, किस तरह की फिल्में देखते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, ये सब हमारे मन के लिए भोजन की तरह है। अगर हम हिंसा, नफरत और वासना से भरा कंटेंट देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारे मन में भी वैसे ही विचार पैदा होंगे। हमें सजग होकर चुनाव करना होगा। हमें अपने मन को पौष्टिक और सात्विक भोजन देना होगा। ये आत्मनियंत्रण का हिस्सा है। अपनी इंद्रियों की रक्षा करना, उन चीजों से दूर रहना जो हमारे मन को मैला करती है। ये पलायन नहीं है, ये बुद्धिमानी है। ये अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की करते हैं। हम खुद से पूछें, हमारी संगत कैसी है, हमारा वातावरण कैसा है, क्या वो हमें ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है। अगर आपको लगता है कि बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर आपके लिए एक कल्याण मित्र की भूमिका निभा रहा है, एक ऐसा साथी जो आपको जीवन के सत्य की ओर प्रेरित करता है, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रेम और समर्थन हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें इस पवित्र कार्य को जारी रखने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। 9वां उपदेश, संतोष का अभ्यास करें। हमारे बहुत से गंदे विचारों की जड़ में असंतोष होता है। हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं हैं। हमें और चाहिए, और पैसा और सफलता और सुख और मान्यता, ये और की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसी दौड़ के कारण हमारे मन में ईर्ष्या, लोभ और चिंता जैसे विचार पैदा होते हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और दुखी होते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर की चीजों को पाने में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रगति करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम अपनी खुशी को बाहरी परिणामों से न जोड़ें। हम अपना कर्म करें, मेहनत करें, लेकिन फल की चिंता में या दूसरों से तुलना में अपनी शांति न खोए। संतोष का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना। जब हम सुबह उठें तो इस बात के लिए शुक्रगुजार हों कि हम जिंदा हैं। हमारे पास एक और दिन है, हमारे पास भोजन है, पहनने को कपड़े हैं, सिर पर छत है। दुनिया में करोड़ों लोग इन बुनियादी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाता है। इससे मन में एक गहरी तृप्ति का भाव पैदा होता है, और जब मन तृप्त होता है तो लोभ और ईर्ष्या जैसे विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। उन्हें पनपने के लिए असंतोष की जमीन ही नहीं मिलती। हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच फर्क करना सीखें। जरूरतें बहुत कम हैं, इच्छाएं अनंत हैं। जब हम अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं, कम चीजों में गुजारा करना सीखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत हैं। असली अमीरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि जरूरतों को कम करने में है। आज हम किस एक इच्छा को छोड़कर संतोष की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं? 10वां उपदेश, वर्तमान क्षण में जीना सीखें। हमारे मन की सारी उथल पुथल की सबसे बड़ी वजह है उसका वर्तमान में न रहना। हमारा मन या तो अतीत की यादों और पछतावों में भटकता रहता है, या भविष्य की चिंताओं और योजनाओं में। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? मुझे वो चीज कैसे मिलेगी? ये सारे विचार हमें अभी और यहां से दूर ले जाते हैं।
और गंदे विचार हमेशा अतीत या भविष्य से ही जुड़े होते हैं। हम या तो किसी पुरानी बुरी घटना को याद करके क्रोधित होते हैं या भविष्य में किसी बुरे सुख की कल्पना करके वासना से भर जाते हैं। लेकिन वर्तमान का क्षण हमेशा शुद्ध और शांत होता है। इस पल में कोई समस्या नहीं है। समस्या या तो एक गुजर चुकी याद में है या एक आने वाली कल्पना में। बुद्ध हमें इसी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की कला सिखाते हैं। जब हम भोजन कर रहे हो तो हमारा पूरा ध्यान भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध, उसके स्पर्श पर होना चाहिए। जब हम चल रहे हो तो हमारा ध्यान पैरों के जमीन पर पड़ने के एहसास पर, आसपास की हवा पर होना चाहिए। जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति की बातों पर होना चाहिए, न कि अपने मन में चल रहे विचारों पर। इसे ही माइंडफुलनेस या सजगता कहते हैं। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो विचारों का कोलाहल थम जाता है। मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। गंदे विचारों को आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हम अतीत या भविष्य में होते ही नहीं हैं। ये बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार है। वर्तमान में जीना, अपनी सांसों के प्रति सजग रहना, अपने शरीर के प्रति सजग रहना, अपने हर कार्य के प्रति सजग रहना, यही ध्यान है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है 24 घंटे जागरूकता में जीना। यही मुक्ति का मार्ग है। यही मन के अंधेरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। कहानी का अंतिम मोड़। अनिकेत ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और पथरीले, साधारण रास्ते को चुना। आकर्षक दिखने वाला फूलों का रास्ता एक भ्रम था। जैसे ही वो पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ा, परछाई ने एक आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। वो अनिकेत का ही रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। रुक जाओ, परछाई गर्जी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी वासना, तुम्हारी ईर्ष्या, सब मैं ही तो हूं। अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। अनिकेत एक पल को ठिठक गया। परछाई की बात में सच्चाई लग रही थी। क्या वो वाकई अपने ही एक हिस्से को मिटाने जा रहा था? तभी उसे बुद्ध के सारे उपदेश एक साथ याद आए। उसने अपनी परछाई की आंखों में देखा और पहली बार उसे नफरत या डर से नहीं, बल्कि करुणा से देखा। वो मुस्कुराया और बोला, तुम सही कहते हो। तुम मेरा ही हिस्सा हो, मेरे मन के अकुशल विचार हो। लेकिन मैं तुम्हें मिटाने नहीं जा रहा। मैं तो बस सूर्य मंदिर की रोशनी में तुम्हें देखने जा रहा हूं। अंधेरे में तुम बहुत डरावने लगते हो, लेकिन रोशनी में शायद तुम उतने बुरे न लगो। शायद रोशनी में तुम भी बदल जाओ। ये कहकर अनिकेत आगे बढ़ गया। परछाई हैरान खड़ी रह गई। उसने पहली बार हार महसूस की। अनिकेत चलता रहा और आखिरकार वो चित्तवन के हृदय में पहुंच गया। सामने सोने की तरह चमकता हुआ भव्य सूर्य मंदिर था। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक ऐसी दिव्य रोशनी आ रही थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो शांति, प्रेम और परम सत्य की रोशनी थी। अनिकेत ने गहरी सांस ली और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही रोशनी ने उसके शरीर को छुआ, उसे लगा जैसे वो कोई बोझ नहीं, पंख की तरह हल्का हो गया है। उसने पलट कर देखा। परछाई, जो डरते डरते उसके पीछे आ रही थी, मंदिर की देहरी पर ही रुक गई। रोशनी उसे जला नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसे रूपांतरित कर रही थी। उसका काला रंग फीका पड़ने लगा और वो एक पारदर्शी ऊर्जा में बदलने लगी। अनिकेत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस परम शांति में डूब गया। उसे लगा जैसे वो घर आ गया है। बिल्कुल, मैं समझ गया। हम उस कहानी को ठीक वहीं से आगे बढ़ाएंगे, उसी भाव, उसी गहराई और उसी इमर्सिव अंदाज में, जैसे कि हम एक ही यात्रा के अगले पड़ाव पर निकल रहे हों। The script begins immediately, picking up the thread from the previous cliffhanger. लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही अनिकेत ने उस सूर्य मंदिर के भीतर कदम रखा,
बाहर की दुनिया जैसे अस्तित्वहीन हो गई। यहाँ समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, और फिर भी यहाँ सब कुछ था। वो रोशनी, वो कोई बाहर से आने वाली सूरज की किरण नहीं थी। वो तो जैसे कण-कण से फूट रही थी, जैसे खुद मौन गा रहा हो, जैसे कुछ शून्य मुस्कुरा रहा हो। हवा में चंदन और भीनी सी कपूर की एक ऐसी सुगंध थी जो नथुनों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा से महसूस हो रही थी। अनिकेत ने महसूस किया कि उसका शरीर अब शरीर जैसा नहीं रहा। वो बस ऊर्जा का एक पारदर्शी पुंज था, हल्का, भारहीन। जीवन भर जिन कंधों पर उसने चिंता, डर और ग्लानि का बोझ ढोया था, वो कंधे आज थे ही नहीं। वो बस था एक शुद्ध अस्तित्व। उसने पलटकर मंदिर की देहरी की ओर देखा। उसकी परछाई, जो जीवन भर उसके पीछे एक काले साए की तरह लगी रही, जो उसे बताती रही कि वो कितना बुरा है, कितना अकेला है, वो अब उस रोशनी की दहलीज पर कांप रही थी। लेकिन वो जल नहीं रही थी, वो पिघल रही थी। उसका गहरा काला रंग धीरे धीरे धुल रहा था, जैसे सदियों की मैली चादर को अमृत के जल में धोया जा रहा हो। वो काली ठोस परछाई अब एक पारदर्शी, धुएं जैसी ऊर्जा में बदल रही थी, जिसमें काले रंग की जगह अब इंद्रधनुष के सूक्ष्म रंग तैर रहे थे। एक पल के लिए हमारे मन में क्या गुजरता अगर हम अपनी ही सबसे बड़ी बुराई को, अपने सबसे बड़े डर को इस तरह बदलते हुए देखते? क्या हम उस पर विश्वास कर पाते, या हमें ये भी मन का कोई नया छलकता? हम इस क्षण में कैसा महसूस कर रहे हैं? इस शांति को, इस रूपांतरण को महसूस करने की कोशिश करें। और अगर आपका हृदय भी इस अद्भुत दृश्य से भर गया हो, तो नीचे कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस पल की दिव्यता को स्वीकार करें। अनिकेत ने देखा कि उस बदलती हुई परछाई की आंखों में अब घृणा नहीं, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता थी। जैसे वो कह रही हो, धन्यवाद मुझे यहां तक लाने के लिए, धन्यवाद मुझे इस रोशनी से मिलाने के लिए। अनिकेत के भीतर से करुणा का एक ऐसा सोता फूटा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे समझ आया कि जिसे वो जीवन भर अपना दुश्मन समझता रहा, वो तो बस एक घायल, अंधेरे में भटका हुआ उसी का एक हिस्सा था, जो रोशनी के लिए तड़प रहा था। हम भी तो यही करते हैं, है ना? हम अपने मन के गंदे विचारों से लड़ते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उन्हें दबाना चाहते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि वो विचार भी हमारे ही मन का एक घायल हिस्सा है, एक ऐसा बच्चा जो प्रेम और समझ के लिए रो रहा है? हम आज अपने अंदर के उस घायल बच्चे के लिए क्या महसूस करते हैं? अनिकेत मंदिर के केंद्र की ओर बढ़ा। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई वेदी नहीं थी। केंद्र में बस एक स्फटिक का विशाल, पारदर्शी गोला था, जिसके भीतर से वो अलौकिक रोशनी जन्म ले रही थी। जैसे ही अनिकेत उसके पास पहुंचा, उस गोले में एक प्रतिबिंब उभरा। वो अनिकेत का ही प्रतिबिंब था, लेकिन वो वैसा अनिकेत नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। इस प्रतिबिंब की आंखों में कोई डर नहीं था, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, और उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी शांति सिमट आई थी। अनिकेत उस प्रतिबिंब को देखता रहा, और देखते देखते उसे एक गहरा सत्य समझ आने लगा। वो स्फटिक, वो रोशनी और वो प्रतिबिंब तीनों अलग नहीं थे, वो एक ही थे। और वो जो देख रहा था, वो भी उनसे अलग नहीं था। मैं और वो का भेद मिटने लगा, अंदर और बाहर का फर्क खत्म होने लगा। उसे बुद्ध का एक गहरा उपदेश याद आया, अनात्मन, द इल्यूजन ऑफ अ सेपरेट सेल्फ डॉट। हम जीवन भर मैं को बचाने, मैं को सजाने, मैं को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरा अपमान, ये मैं ही तो हमारी सारी पीड़ा की जड़ है। हम इस मैं की एक ठोस दीवार अपने चारों ओर खड़ी कर लेते हैं, और फिर दुखी होते हैं कि हम सबसे अलग थलग और अकेले हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ये मैं है क्या? क्या ये हमारा शरीर है? शरीर तो हर पल बदल रहा है,
बचपन से बुढ़ापे तक। क्या ये हमारे विचार हैं? विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। क्या ये हमारी भावनाएं हैं? वो भी मौसम की तरह बदलती रहती है। तो फिर वो कौन सी एक ठोस स्थायी चीज है जिसे हम मैं कह सके? इस मंदिर की रोशनी में अनिकेत को पहली बार अनुभव हुआ कि ऐसा कोई स्थायी मैं ही नहीं। हम सब उस एक ही महासागर की लहरें हैं। लहर को लगता है कि वो अलग है, उसकी अपनी एक पहचान है, एक शुरुआत है और एक अंत है। लेकिन असल में वो बस महासागर का ही एक रूप है। वो महासागर से ही उठती है और उसी में विलीन हो जाती है। ये एहसास कितना डरावना और साथ ही कितना मुक्त कर देने वाला है। ये सोचना कि जिसे हम मैं कहते हैं वो बस एक कहानी है जो हमने खुद को सुनाई है। इस एहसास के साथ हमारे अंदर क्या उठता है? एक खालीपन या एक असीम विस्तार? अपने इस गहरे अनुभव को हमारे साथ साझा करें। इस यात्रा पर हम अकेले नहीं हैं, और जब हम अपने गहरे भावों को साझा करते हैं तो हम एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही नाव के यात्री हैं। ये समझ अगर हमारे दिल को छू रही है तो इस ज्ञान के दिए को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो शायद आज भी अपने मैं के बोझ तले दबे हुए हैं, जो अकेलेपन और अलगाव से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी और के लिए मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। जैसे ही अनिकेत ने इस अनात्मन के सत्य को जिया, उसकी रूपांतरित हो रही परछाई पूरी तरह से पारदर्शी हो गई और एक रोशनी के गोले में बदलकर अनिकेत के हृदय में समा गई। अब कोई अंधेरा नहीं था, कोई परछाई नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि क्रोध, वासना और भय की ऊर्जा तत्म हो गई थी। नहीं, वो ऊर्जा अब रूपांतरित हो गई थी। क्रोध की ऊर्जा अब संकल्प और साहस की ऊर्जा बन गई थी। वासना की ऊर्जा अब प्रेम और रचनात्मकता की ऊर्जा बन गई थी। भय की ऊर्जा अब जागरूकता और विवेक की ऊर्जा बन गई थी। उसे समझ आया कि जहर और दवा में कोई बुनियादी फर्क नहीं होता। सर्ग बस मात्रा और उपयोग का होता है। हमारे तथाकथित गंदे विचार भी बस कच्ची, अनियंत्रित ऊर्जा है। जब हम उन्हें समझ और करुणा की रोशनी दिखाते हैं तो वही ऊर्जा हमारा सबसे बड़ा बल बन जाती है। एक और कहानी। कीचड़ का कमल एक छोटा सा कमल का बीज गहरे तालाब की तली में घने कीचड़ और अंधेरे में पड़ा था। उसके चारों ओर सड़ांध थी, घुटन थी। वो दूसरे बीजों को देखता जो वही पड़े पड़े गल जाते थे, कीचड़ का ही हिस्सा बन जाते थे। उसके अंदर भी एक आवाज आती थी, यही तुम्हारी नियति है। तुम कीचड़ में पैदा हुए हो, कीचड़ में ही मर जाओगे। लेकिन बीज के भीतर एक और चीज थी, एक अनजान प्यास, एक अनकही तड़प, रोशनी के लिए। वो नहीं जानता था कि रोशनी क्या होती है, सूरज कैसा दिखता है। उसने बस अपने पुरखों से सुनी कहानियों में उसका जिक्र सुना था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक छोटा सा अंकुर फोड़ने की कोशिश की। कीचड़ बहुत भारी था, वो उसे नीचे दबा रहा था। कोशिश मत करो, अंदर की आवाज ने कहा। आराम करो, सो जाओ, लड़ने में बहुत दर्द है। एक पल को बीज ने हार मान ली। दर्द सचमुच बहुत था, लेकिन तभी उसे ऊपर से आती हुई पानी की हलचल महसूस हुई। एक हल्की सी तरंग जिसमें एक अनजान ऊर्जा थी। वो रोशनी की ही एक किरण थी जो पानी को भेद कर किसी तरह उस तक पहुंची थी। उस एक पल के स्पर्श ने बीज के अंदर सोई हुई सारी इच्छा शक्ति को जगा दिया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो कीचड़ को चीर कर ऊपर उठा। ये एक लंबी, अंधेरी और अकेली यात्रा थी। उसे रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा था, बस एक विश्वास था कि ऊपर कहीं रोशनी है। वो गंदे, धुंधले पानी से गुजरता रहा। कई बार उसे लगा कि वो भटक गया है, कई बार उसे लगा कि अब सांस नहीं ले पाएगा। हम भी तो जीवन में ऐसी ही यात्रा नहीं करते, अंधेरे में, बिना कोई रास्ता देखे, बस एक उम्मीद के सहारे कि आगे कुछ बेहतर होगा। वो कौन सा कीचड़ है जिसमें हम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं?
और वो कौन सी रोशनी की किरण है जो हमें आज भी हिम्मत दे रही है? कमल का नन्हा पौधा बढ़ता रहा और फिर एक दिन उसने पानी की सतह को छुआ। वो पल उसके लिए एक नया जन्म था। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, पहली बार सूरज की सीधी किरणों को अपने ऊपर लिया। वो रोशनी इतनी तेज थी, इतनी शक्तिशाली थी कि एक पल को वो अंधा हो गया। और फिर उसने अपनी पंखुड़ियां खोली। वो एक खूबसूरत कमल का फूल बन चुका था। वो कीचड़ में पैदा हुआ था, गंदे पानी से होकर गुजरा था, लेकिन फिर भी वो बेदाग था, पवित्र था, और उसकी सुंदरता सूरज को भी सलाम कर रही थी। उसने नीचे देखा, जिस कीचड़ से वो इतनी नफरत करता था, आज उसी की वजह से वो यहां था। उसी कीचड़ ने उसे पोषण दिया था, उसे बढ़ने की ताकत दी थी। उसने कीचड़ को धन्यवाद दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अनिकेत उस परम शांति में लीन था। उसे लगा जैसे हजारों साल बीत गए हों, या शायद बस एक पल। उसे अब किसी चीज की कोई इच्छा नहीं थी, कोई भय नहीं था। वो मुक्त था। वो चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए इसी आनंद की अवस्था में रह सकता था। ये एक खूबसूरत जाल था, मोक्ष का अंतिम प्रलोभन। तभी उस स्फटिक के गोले से एक धीमी, शांत आवाज आई। वो आवाज बाहर से नहीं, बल्कि अनिकेत के अपने ही भीतर से गूंज रही थी। तुमने चित्तवन को जीत लिया, अनिकेत। तुमने अपने मन के अंधेरे पर विजय पाली है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अनिकेत के सामने दो दृश्य उभरे। एक दृश्य में वो उसी मंदिर में, उसी परमानंद की अवस्था में हमेशा के लिए लीन था, शांत, सुखी और संसार के दुखों से कोसों दूर। दूसरे दृश्य में वो मंदिर से बाहर निकल रहा था, वापस उसी अंधेरे, डरावने चित्तवन में, उसी कीचड़ भरे दलदल में, उन्हीं कांटेदार रास्तों पर। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था, जिसमें उसी सूर्य मंदिर की रोशनी जल रही थी। और वो जंगल में खोए हुए, भटके हुए, डरे हुए दूसरे अनिकेतों को रास्ता दिखा रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि लड़ो मत, बस देखो। वो उन्हें बता रहा था कि परछाई तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारा ही एक हिस्सा है। इस दूसरे रास्ते में शांति कम और पीड़ा ज्यादा थी। हर किसी की मदद करना संभव नहीं था। कुछ लोग उसकी बात पर हंसते, कुछ उसे पत्थर मारते, लेकिन कुछ थे जो उम्मीद से उसकी ओर देखते और उसके पीछे चल पड़ते। आवाज ने फिर कहा, तुम अपनी मुक्ति चुन सकते हो, या तुम सबकी मुक्ति के लिए करुणा का मार्ग चुन सकते हो। एक रास्ता बुद्धत्व का है, दूसरा बोधिसत्व का। चुनाव तुम्हारा है। अगर हम अनिकेत की जगह होते तो क्या चुनते? इतनी मुश्किलों से मिली शांति को छोड़कर वापस उसी नर्क में जाना, दूसरों के लिए? क्या हमें इतनी हिम्मत, इतनी करुणा है? ये सवाल आज हमें अपने आप से पूछना होगा। सच्ची आध्यात्मिकता क्या है? अपनी शांति पा लेना, या सबकी शांति के लिए अपनी शांति को भी दांव पर लगा देना? ये एक ऐसा गहरा प्रश्न है जिस पर हम सबको मिलकर चिंतन करना चाहिए। जो साधक इस यात्रा पर और गहराई से उतरना चाहते हैं, जो इन प्रश्नों के उत्तर केवल सुनना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं, हम उन्हें हमारे सदस्यता, मेंबरशिप, समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां हम ऐसे ही गहरे विषयों पर हर हफ्ते साथ मिलकर ध्यान और चर्चा करते हैं। ये एक छोटा सा समूह है उन लोगों का जो सतह पर नहीं, गहराई में उतरना चाहते हैं। अनिकेत ने अपनी आंखें बंद की। उसे वो कमल का फूल याद आया। वो चाहता तो पानी की सतह पर आकर बस अपने लिए खिल सकता था, लेकिन उसकी सुगंध, उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता, वो तो दूसरों के लिए थी। भंवरे उसके रस के लिए आते थे, कवि उसकी सुंदरता के गीत गाते थे, और भक्त उसे भगवान को चढ़ाते थे। उसका खिलना तभी सार्थक था जब वो दूसरों के काम आए। अनिकेत ने अपना चुनाव कर लिया था। उसने उस परम शांति को प्रणाम किया और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर मुड़ गया।
उसके हृदय में जो रोशनी समाई थी वो अब उसके हाथों में एक छोटे से दिए के रूप में प्रकट हो गई। उसकी लौ हवा से कांप नहीं रही थी, वो आत्मविश्वास और करुणा से स्थिर थी। ये एक ऐसा क्षण होता है जब कृतज्ञता के अलावा और कोई भाव मन में नहीं रह जाता, जब हमें जीवन का सत्य का ऐसा अनमोल उपहार मिलता है तो हृदय बस धन्यवाद से भर जाता है। अगर बुद्ध के ये वचन, ये कहानी आपके हृदय में भी कृतज्ञता का एक छोटा सा फूल खिला रही है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रेम और अपनी ऊर्जा हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर एक छोटा सा योगदान हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम सही मार्ग पर हैं और हमें इस सेवा को और बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे ही अनिकेत ने मंदिर से बाहर निकलने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया, मंदिर का अलौकिक संगीत धीमा होने लगा। वो दिव्य सुगंध हवा में घुलने लगी। बाहर का घना अंधेरा जंगल फिर से दिखाई देने लगा। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। क्या वो सही कर रहा है? लेकिन उसने अपने हाथ में जलते दिए को देखा और उसे अपना उत्तर मिल गया। उसने हिम्मत करके मंदिर की देहरी को पार कर लिया। जैसे ही उसके दोनों पैर वापस चित्तवन की धरती पर पड़े, उसके पीछे मंदिर के विशाल दरवाजे एक गड़गड़ाहट के साथ अपने आप बंद हो गए। अनिकेत ने पलट कर देखा। जहां अभी एक पल पहले एक भव्य सूर्य मंदिर खड़ा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। बस वही घना पुराना जंगल था, जैसे वो मंदिर कभी था ही नहीं। वो हैरान और अकेला खड़ा था। क्या ये सब उसका वहम था? क्या उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो बस मन का एक लंबा खूबसूरत सपना था? उसके हाथ कांपने लगे और हाथ में पकड़ा दिया बुझने बुझने को हो गया। ले, बिल्कुल, हम उस कहानी के धागे को ठीक वहीं से पकड़ते हैं जहां हमने उसे छोड़ा था और एक बार फिर चित्तवन की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और उस ठंडे अकेले जंगल में अनिकेत के साथ खड़े हो जाएं। द स्क्रिप्ट बिगिंस इमीडिएटली विद एन इमर्सिव एटमॉस्फेरिक टोन, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही मंदिर के दरवाजे एक गड़गड़ाहट के साथ बंद हुए, वो दिव्य संगीत, वो अलौकिक सुगंध, वो सुकून देने वाली रोशनी सब एक झटके में गायब हो गई। अनिकेत ने पलट कर देखा। जहां एक पल पहले सोने की तरह चमकता हुआ सूर्य मंदिर था, वहां अब सिर्फ घने उलझे हुए पेड़ थे जिनकी शाखाएं किसी दानव की भुजाओं की तरह आकाश की ओर उठी हुई थी। हवा फिर से ठंडी और नम हो गई थी और उसमें सड़े हुए पत्तों और अनजाने भय की गंध घुल गई थी। चित्तवन वापस आ गया था अपने पूरे भयावह रूप में। अनिकेत अकेला खड़ा था, बिल्कुल अकेला। क्या वो सब एक सपना था? एक भ्रम? मेरे थके हुए मन की एक खूबसूरत कल्पना? उसके भीतर एक बर्फीली लहर दौड़ी। वो आवाज, वो रोशनी, वो परछाई का बदलना, क्या वो सब झूठ था? हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं, है ना? जब ध्यान की किसी गहरी अवस्था के बाद, किसी प्रार्थना के गहरे अनुभव के बाद या किसी की मदद करने के संतोष के बाद, जब हम वापस दुनिया की कठोर व्यावहारिक सच्चाई में लौटते हैं तो एक पल को लगता है कि क्या वो शांति, वो आनंद सच भी था या बस मन का एक धोखा था। हम इस वक्त अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी शक का यही ठंडा अंधेरा नहीं उतर आता? अनिकेत के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ में जो दिया था, जिसमें मंदिर की अचल लौ जल रही थी, वो अब हवा के झोंकों से कांपने लगी। उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जैसे वो भी इस कठोर सच्चाई के आगे हार मान रही हो। लौ की परछाई पेड़ों पर नाच रही थी और उन परछाइयों से और भी डरावने आकार बन रहे थे। अनिकेत की अपनी परछाई, जो मंदिर में विलीन हो गई थी, अब फिर से लंबी और विकृत होकर उसके पीछे खड़ी थी। वो हंस नहीं रही थी, वो बस चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने कहा था, अंधेरा ही सच है, रोशनी तो बस एक पल का धोखा है। हम क्या करते उस पल में
जब हमारी सारी उम्मीद, सारा विश्वास एक कांपती हुई लौ में सिमट जाए, क्या हम चीख पड़ते? क्या हम हार मानकर वही घुटने टेक देते? या अनिकेत के मन में बुद्ध का एक और उपदेश गूंजा, श्रद्धा, दी अनवेवरिंग फेथ। बुद्ध ने कहा था, श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि हम बिना जाने किसी बात को मान ले। श्रद्धा का जन्म अनुभव से होता है। अनिकेत ने उस शांति को, उस रोशनी को अनुभव किया था। वो उसकी सच्चाई थी। दुनिया उसे माने या न माने, उसका अपना मन उस पर शक करे, लेकिन अनुभव को झुठलाया नहीं जा सकता। उसने वही किया जो एक तूफान में फंसा नाविक करता है। वो दुनिया से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वो लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो बस अपने लंगर को मजबूती से पकड़ लेता है। अनिकेत का लंगर थी उसकी सांस। उसने कांपते हुए हाथों से दिए को जमीन पर रखा। उसने अपनी हथेलियों से एक घेरा बनाकर उस टिमटिमाती हुई लौ को हवा से बचाया। और फिर वो वही अंधेरे में उस एक छोटी सी लौ के सामने पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाया। सांस अंदर आ रही थी, ठंडी, जीवन देती हुई। सांस बाहर जा रही थी, गर्म, तनाव को बाहर ले जाती हुई। उसका मन हजारों सवाल उठा रहा था। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? यहां कोई जानवर तुम्हें खा जाएगा। उठो और भागो। परछाई फुसफुसा रही थी, ये सब बेकार है। तुम हमेशा अकेले थे, हमेशा अकेले रहोगे। लेकिन अनिकेत ने किसी भी विचार को नहीं पकड़ा, न अच्छा न बुरा। वो बस अपनी सांस के साथ बना रहा। हर आती सांस के साथ वो अपने अनुभव की सच्चाई को महसूस कर रहा था, और हर जाती सांस के साथ अपने शक को, अपने डर को बाहर जाने दे रहा था। ये एक मौन युद्ध था जो उसके अपने ही भीतर चल रहा था। और धीरे धीरे चमत्कार हुआ। जैसे जैसे उसका मन शांत हुआ, उसकी सांसें गहरी और स्थिर हुई। वैसे वैसे दिए की लौ भी स्थिर होने लगी। उसका कांपना बंद हो गया। वो अब एक छोटी लेकिन मजबूत, अचल लौ के साथ जलने लगी। उसकी पीली रोशनी ने अनिकेत के चेहरे को और उसके चारों ओर की जमीन के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर दिया। जंगल अभी भी अंधेरा और डरावना था, लेकिन अब उस अंधेरे के बीच में रोशनी का एक छोटा सा द्वीप बन गया था, शांति का एक नखलिस्तान। अनिकेत ने अपनी आंखें खोली। उसने दिए को देखा और फिर अपनी स्थिर परछाई को, और वो मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था, मंदिर गायब नहीं हुआ था। मंदिर बाहर कभी था ही नहीं। वो तो हमेशा से उसके भीतर था। बाहर का मंदिर तो बस एक इशारा था, एक प्रतिबिंब था जो उसे उसके अपने भीतर के मंदिर का रास्ता दिखा रहा था। और ये दिया, ये उस मंदिर का प्रवेश द्वार था। ये एहसास कितना गहरा है। हम शांति को, ईश्वर को, सत्य को बाहर खोजते रहते हैं, मंदिरों में, किताबों में, गुरुओं में, और वे सब जरूरी है। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तो हमारे अपने ही भीतर है। क्या हम इस पल अपने भीतर उस शांति के मंदिर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? चलिए एक पल के लिए सब कुछ भूलकर बस अपने हृदय में जलते उस दिए पर ध्यान दें। और अगर आपको भी वो रोशनी महसूस हो तो नमो बुद्धाय लिखकर इस आंतरिक सत्य के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस गहरी समझ और एक नए आत्मविश्वास के साथ अनिकेत उठा। उसने दिए को उठाया। अब उसके कदम लड़खड़ा नहीं रहे थे। वो चित्तवन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज रहा था। उसने बोधिसत्व का मार्ग चुना था। उसे रास्ता खोजना नहीं था, उसे तो रास्ता बनना था। उन लोगों के लिए जो अब भी इस अंधेरे में भटक रहे थे। वो जंगल की गहराई में आगे बढ़ने लगा। हर कदम एक प्रार्थना थी, हर सांस एक ध्यान। वो किसी को खोज नहीं रहा था, बस चल रहा था, अपने हाथ में रोशनी का वो छोटा सा दिया लिए। उसे विश्वास था कि जिसे इस रोशनी की जरूरत होगी
वो रास्ता उसे खुद उस तक ले आएगा। अगर बुद्ध की ये शिक्षाएं, अनिकेत की ये यात्रा आपके दिल में कोई उम्मीद जगा रही है, तो इस उम्मीद को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें। शायद कोई और भी हो जो अपने जीवन के चितवन में अकेला महसूस कर रहा हो, और शायद ये शब्द, ये कहानी उनके लिए एक छोटे से दिए का काम कर जाए। चलिए हम सब मिलकर इस रोशनी को फैलाने का माध्यम बने। एक और कहानी, जुगनू और चांद। एक छोटा सा जुगनू था। वो रात के अंधेरे में अपनी टिमटिमाती हुई रोशनी लेकर उड़ता था। उसे अपनी रोशनी पर बहुत गर्व था। वो दूसरे कीड़ों से कहता, देखो, मैं अंधेरे को दूर करता हूं। एक रात, पूनम की रात थी। अचानक पूरा जंगल दूधिया रोशनी में नहा गया। हर पत्ता, हर फूल साफ साफ दिखाई देने लगा। जुगनू ने ऊपर देखा। आकाश में एक विशाल हला गोला चमक रहा था, जिसकी शीतल रोशनी पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रही थी। जुगनू ने चांद को देखा और फिर उसने अपनी छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी को देखा। वो शर्म से भर गया। उसकी इतनी सी रोशनी इस चांद की विशालता के आगे क्या थी? वो एक झाड़ी में जाकर छिप गया और उसने अपनी बत्ती बुझा दी। मेरी रोशनी का कोई मोल नहीं, उसने सोचा। ये तो बस एक धोखा है। तभी एक बूढ़ा भंवरा उसके पास आया और पूछा, दोस्त, तुमने चमकना क्यों बंद कर दिया? जुगनू ने उदासी से कहा, क्या तुमने उस चांद को नहीं देखा? उसकी रोशनी के आगे मेरी क्या बिसात? मैं तो बस एक छोटा सा कीड़ा हूं। भंवरा मुस्कुराया। तुम मूर्ख हो, उसने प्यार से कहा। चांद बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है। वो घने जंगलों के अंदर, गहरी गुफाओं के भीतर या किसी बंद घर के अंधेरे कोने में अपनी रोशनी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुम वहां भी जा सकते हो जहां चांद नहीं पहुंच सकता। तुम उस छोटे से फूल को रास्ता दिखा सकते हो जो रात में खिलता है। तुम उस चींटी की मदद कर सकते हो जो अपना रास्ता भटक गई है। तुम्हारी रोशनी छोटी हो सकती है, लेकिन वो अनमोल है, क्योंकि वो वहां पहुंच सकती है जहां किसी और की रोशनी नहीं पहुंच सकती। जुगनू ने भंवरे की बात सुनी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से अपनी बत्ती जलाई। हां, वो चांद नहीं था, लेकिन वो एक जुगनू था, और उसकी अपनी एक खासियत थी, अपना एक धर्म था। अनिकेत उसी जुगनू की तरह आगे बढ़ रहा था। वो बुद्ध नहीं था, लेकिन उसके पास बुद्ध के वचनों का एक छोटा सा दिया था। वो जानता था कि वो पूरी दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकता, लेकिन शायद वो किसी एक भटके हुए राही के रास्ते में रोशनी कर सकता था। चलते चलते उसे एक कलकल की आवाज सुनाई दी। ये किसी झरने की मधुर आवाज नहीं थी। ये एक धीमी, दर्द भरी सिसकी थी, जैसे कोई अपना सब कुछ खोकर रो रहा हो। आवाज एक काली, धीमी गति से बहती हुई नदी के किनारे से आ रही थी। अनिकेत पेड़ों की ओट से उस ओर बढ़ा। उसने जो देखा, उससे उसका हृदय करुणा से भर गया। नदी के किनारे एक युवती बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे, और उसकी आंखें निर्जीव थी। वोट कटकी लगाए उस काली नदी के पानी को देख रही थी। वो नदी अजीब थी। उसका पानी काला और भारी था, जैसे उसमें पानी की जगह पिघला हुआ सीसा बह रहा हो, और उस पानी में चांद या तारों का प्रतिबिंब नहीं था। उस पानी में तो दर्दनाक यादें तैर रही थी। अनिकेत ने ध्यान से देखा। उसे उस पानी में एक हंसता खेलता परिवार दिखा, जो अगले ही पल आग की लपटों में घिर गया। उसे एक दुल्हन का जोड़ा दिखा, जो खून से लथपथ हो गया। उसे विश्वासघात के, अपमान के, अकेलेपन के अनगिनत दृश्य उस नदी में तैरते हुए दिखाई दिए। वो शोक की नदी थी, जहां लोग अपने अतीत के दुखों को बार बार देखने आते थे। और वो युवती, जिसका नाम शायद माया रहा होगा, वो उन्हीं दृश्यों में खोई हुई थी। उसका शरीर तो किनारे पर था, पर उसकी चेतना उस नदी में डूब चुकी थी। वो रो भी नहीं रही थी। आंसू शायद कब के सूख चुके थे। वो बस अपने दुख की उस नदी को देखे जा रही थी,
जैसे उसके सिवा दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। हम सब की अपनी एक शोक की नदी होती है ना? कोई पुराना जख्म, कोई अधूरा रिश्ता, कोई गहरा पछतावा। एक ऐसा किनारा जहां हमारा मन बार बार हमें खींच कर ले जाता है, और हम भी माया की तरह घंटों, दिनों, सालों तक उसी एक दर्दनाक दृश्य को देखते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार देखने से कुछ बदल जाएगा। पर कुछ नहीं बदलता। नदी बस और गहरी और काली होती जाती है। हमारी वो कौन सी नदी है? वो कौन सा किनारा है जो हमें आज भी आगे नहीं बढ़ने देता? अनिकेत जानता था कि अगर उसने माया को आवाज दी तो वो नहीं सुनेगी। अगर उसने उसे उपदेश दिया तो वो शब्द उस तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर उसने उसे हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की तो वो शायद और ज्यादा डर जाएगी। तो वो क्या करे? उसने वही किया जो एक सच्चा बोधिसत्व करता है। करुणा का अर्थ हमेशा कुछ करना नहीं होता। कभी कभी सच्ची करुणा बस होने में है, किसी के दर्द के साथ बिना उसे बदलने की कोशिश किए बस वहां मौजूद रहने में है। अनिकेत चुपचाप, बहुत धीरे से माया के पास जाकर बैठ गया, थोड़ी दूरी पर, ताकि वो असहज न हो। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना दिया अपने और माया के बीच में रख दिया। दिए की छोटी सी स्थिर रोशनी उस काली नदी के पानी पर पड़ने लगी। अंधेरे में देखने के आदी हो चुकी माया की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। रोशनी के कारण पानी में तैरते दर्दनाक दृश्य अब उतने साफ नहीं दिख रहे थे। वो धुंधले पड़ने लगे थे। पहली बार उस नदी के अलावा भी उसे कुछ और दिखाई दिया। एक छोटी सी गर्म पीली रोशनी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी बेजान आंखों ने पहले दिए को देखा और फिर उस शांत चेहरे वाले अजनबी को, जो बस वहां बैठा था, जिसकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, कोई सलाह नहीं थी, बस असीम शांति और करुणा थी। सालों बाद माया ने अपने अतीत के अलावा कुछ और देखा था। एक छोटा सा पल, लेकिन उस पल में एक पूरी जिंदगी को बदल देने की संभावना छिपी थी। यह कितनी शक्तिशाली बात है। किसी के अंधेरे में जाकर उसे बदलने की कोशिश करने की बजाय बस अपनी रोशनी लेकर वहां बैठ जाना। हम अक्सर अपने प्रियजनों को जब दर्द में देखते हैं तो हम उन्हें सलाह देने लगते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं, उन्हें जल्दी से ठीक कर देना चाहते हैं। लेकिन शायद उन्हें हमारी सलाह की नहीं, बस हमारे साथ की जरूरत होती है। हमारे मौन, हमारे प्रेमपूर्ण उपस्थिति की। जो साधक इस गहरी कला को सीखना चाहते हैं कि कैसे दूसरों के दुख में उनके साथ बने, बिना खुद उसमें डूबे, हम उन्हें अपने विशेष करुणा ध्यान सत्रों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये सत्र हमारी सदस्यता, मेंबरशिप का हिस्सा है, जहां हम एक छोटा सुरक्षित समुदाय बनाते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी रोशनी थामे रखना सीखते हैं। ये यात्रा अकेले की नहीं, साथ मिलकर चलने की है। जैसे ही माया की चेतना वर्तमान में लौटी, शोक की नदी को जैसे ततरा महसूस हुआ। उसे अपनी पकड़ ढीली पड़ती हुई महसूस हुई, और तभी उस नदी के काले पानी से एक आवाज उभरी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो खुद दुख की आवाज थी, हजारों लोगों के आंसुओं और सिसकियों से बनी हुई। आवाज एक मीठे, दर्द भरे फुसफुसाहट के रूप में माया के कानों में गूंजी। कहा जा रही हो, माया, मुझे छोड़कर? माया चौंक गई। ये आवाज उसकी अपनी ही थी, पर नहीं भी थी। यही रुको, आवाज ने कहा। ये दर्द ही तो तुम्हारी पहचान है। अगर ये दुख नहीं तो तुम कौन हो? वो अजनबी तुम्हारे घावों को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारी पीड़ा की गहराई को नहीं जानता। मैं जानती हूं। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। मैं ही तुम्हारी सच्ची साथी हूं। उस झूठी रोशनी में मत जाओ। अंधेरे में एक सुकून है, एक अपनापन है। माया का दिल दहल गया। आवाज सच कह रही थी। उसने अपने इस दर्द के साथ जीना सीख लिया था। इस दुख ने ही तो उसे इतने सालों तक एक पहचान दी थी। वो बेचारी माया,
जिसके साथ इतना बुरा हुआ। अगर ये पहचान चली गई तो क्या बचेगा? खालीपन। वो उस अनजान खालीपन से डर गई। हम भी तो यही करते हैं। हम अपनी दुख भरी कहानियों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम उन कहानियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम अपने जख्मों को छोड़ देंगे तो लोग हमें प्यार नहीं करेंगे, हम पर ध्यान नहीं देंगे। क्या हम भी अपनी किसी पीड़ा को अपनी पहचान बनाकर जी रहे हैं? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से सिर्फ हम खुद को दे सकते हैं। माया का चेहरा फिर से भाव शून्य होने लगा। उसकी आंखें दिए से हटकर वापस नदी की ओर मुड़ने लगी। वो वापस अपने जाने पहचाने अंधेरे में लौट रही थी। अनिकेत ने देखा कि दिए की रोशनी माया पर काम नहीं कर रही है। उसे कुछ और करना होगा। लेकिन क्या? वो उस नदी से लड़ नहीं सकता था। वो माया के मन से उसकी यादों को मिटा नहीं सकता था। वो उसके लिए चुनाव नहीं कर सकता था। और तभी उसे कमल के फूल की कहानी याद आई। कीचड़ ने उसे पोषण दिया था। दुख हमारा दुश्मन नहीं है। दुख सबसे बड़ा गुरु हो सकता है अगर हम उससे सीख ले तो। अनिकेत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उसने दिए को नहीं बल्कि अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस काली दर्द भरी नदी से एक अंजलि पानी भर लिया। पानी बर्फीला और भारी था और उसे छूते ही अनिकेत को माया के सारे दर्द का एक हिस्सा महसूस हुआ। असहनीय पीड़ा की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। एक पल को लगा कि वो चीख पड़ेगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी अंजलि में भरे उस काले पानी को दिए की रोशनी के ठीक ऊपर रखा और फिर एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही दिए की गर्म करुणा भरी रोशनी ने उस पानी को छुआ, उसका काला रंग बदलने लगा। वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और उसमें तैरते दर्दनाक दृश्य वो मिटे नहीं, वो बदल गए। आग की लपटों में घिरे परिवार का दृश्य अब भी था, लेकिन अब उसके साथ एक और दृश्य जुड़ गया। वो प्यार, वो हंसी, वो खुशियां जो उस परिवार ने साथ बिताई थी। खून से लथपथ दुल्हन का जोड़ा अब भी था, लेकिन उसके साथ वो सपने भी दिखाई देने लगे जो उसने अपनी शादी के लिए देखे थे। हर दर्दनाक याद के साथ प्रेम, शक्ति और जीवन की एक भूली बिसरी याद जुड़ गई। नदी दुख को मिटा नहीं रही थी, वो कहानी को पूरा कर रही थी। वो बता रही थी कि जीवन सिर्फ दर्द नहीं है। जहां गहरी पीड़ा है वहां कभी गहरा प्रेम भी रहा होगा। माया ने यह देखा तो उसकी आंखों से, जो सालों से सूखी थी, आंसुओं की एक धार बह निकली। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये राहत के थे, ये स्वीकृति के थे। नदी से आती हुई आवाज अब चीखने लगी थी, नहीं, सिर्फ दर्द को देखो, सिर्फ अंधेरे को याद रखो। अनिकेत ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, एक निर्णय था। अनिकेत ने धीरे से अपनी अंजलि का वो बदला हुआ सांस पानी वापस नदी में डाल दिया। जैसे ही वो सांस पानी नदी में मिला, नदी का कालापन थोड़ा सा कम हो गया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। माया को समझ आ गया था कि उसे नदी से भागना नहीं है, उसे नदी को बदलना है, अपनी करुणा और अपनी स्वीकृति से। ये एक ऐसा क्षण है जहां शब्द मौन हो जाते हैं। ये बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक का जीवंत प्रदर्शन है। अगर इस दृश्य ने, इस भाव ने आपके हृदय को भी छुआ है और आप इस यात्रा के प्रति, इस ज्ञान के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना समर्थन और प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर योगदान एक बीज की तरह है जो हमें इस ज्ञान के और भी गहरे और भी अनछुए पहलुओं को आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। माया अब खड़ी हो गई। उसके पैरों में लड़खड़ाहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अनिकेत की ओर नहीं, बल्कि नदी की ओर देखा। वो अब उससे डर नहीं रही थी। नदी से आती हुई आवाज अब एक दहाड़ में बदल गई थी। उसे पता था कि वो माया को खो रही है। तुम मेरा हिस्सा हो,
तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अचानक नदी के काले पानी से हजारों काली चिपचिपी भुजाएं बाहर निकली। वो किसी दैत्य के हाथों की तरह थी और वो तेजी से माया को पकड़ने, उसे वापस खींचने के लिए उसकी ओर लपकीं। अनिकेत अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वो जानता था कि ये उसकी लड़ाई नहीं है, ये माया की अपनी लड़ाई है। वो बस दिया थामे खड़ा रहा, अपनी मौन उपस्थिति और अपनी अचल शांति के साथ। वो काली भुजाएं माया के पैरों तक पहुंच गई। उन्होंने उसके टखनों को जकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है, यह निश्चित रूप से हम उस कहानी के धागे को ठीक वहीं से पकड़ते हैं, उस तनाव भरे यात्मक क्षण से, और इस यात्रा को उसकी स्वाभाविक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिणति तक ले जाते हैं। चलिए एक गहरी सांस लें और अपनी चेतना को एक बार फिर चित्तवन के उस रहस्यमयी किनारे पर ले चलें, जहां माया का भविष्य एक धागे से लटका है। द स्क्रिप्ट बिगिंस इमीडिएटली, कैप्चरिंग द हाई स्टेक्स टेंशन ऑफ द क्लिफ हैंगर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो काली चिपचिपी भुजाएं, जो शोक की नदी की जमी हुई पीड़ा से बनी थी, माया के टखनों तक पहुंच गई। उनका स्पर्श बर्फीला था, जैसे मृत्यु का आलिंगन। उस स्पर्श में सिर्फ ठंडक नहीं थी, उसमें उन हजारों लोगों की निराशा थी जो उस नदी में डूबे थे। हर उंगली एक भूली हुई सिसकी थी, हर पकड़ एक अधूरा पछतावा। वो भुजाएं उसे सिर्फ नीचे नहीं खींच रही थी, वो उसे उसकी अपनी दुख भरी कहानी के आरामदेह अंधेरे में वापस खींच रही थी। एक पल के लिए माया की हिम्मत जवाब दे गई। उसका शरीर कांपने लगा। वापस लौट जाना कितना आसान था। उस जाने पहचाने दर्द में एक अजीब सा सुकून था। लड़ने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं, बस डूब जाओ। हम सबने अपनी जिंदगी में इस खिंचाव को महसूस किया है ना? जब बदलाव का रास्ता बहुत मुश्किल लगता है और वापस अपनी पुरानी दुखी आदतों में लौट जाना बहुत आसान। जब अंधेरा एक पुराने दोस्त की तरह बुलाता है, उस पल में हम क्या करते हैं? हम उस खिंचाव के आगे झुक जाते हैं या अपने भीतर उस छोटी सी रोशनी को याद करते हैं। अनिकेत अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, सांस रोके हुए। उसके हाथ में दिया अचल था। वो जानता था कि अगर उसने माया को बचाने के लिए एक कदम भी बढ़ाया तो वो माया की शक्ति को उससे छीन लेगा। ये लड़ाई माया की थी। उसे खुद अपना कमल बनना था। माया ने उन काली भुजाओं को देखा जो उसके पैरों पर कसती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार अंधेरे में भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को खोजने के लिए। उसने अनिकेत के चेहरे की शांति को याद किया, उसने उस दिए की स्थिर लौ को याद किया, और उसने उस बदले हुए पारदर्शी पानी को याद किया जिसमें दर्द के साथ प्रेम भी था। उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने अपने पैरों को छुड़ाने के लिए झटपटाया नहीं। उसने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उसने धीरे से, अपनी पूरी करुणा के साथ नीचे झुककर अपना हाथ बढ़ाया और उन काली चिपचिपी भुजाओं में से एक को धीरे से सहलाया, जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे के माथे को सहलाती है। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूं, मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती। तुम मेरा ही हिस्सा हो, मेरी ही पीड़ा हो। तुमने मुझे बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा, मुझे एक पहचान दी। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मुझे जाना होगा। जैसे ही माया के करुणा भरे स्पर्श और स्वीकृति के शब्दों ने उस भुजा को छुआ, एक सिहरन हुई। वो काली चिपचिपी भुजा कांपने लगी और उसका ठंडापन कम होने लगा। उसका काला रंग फीका पड़ने लगा। वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। नदी एक घायल जानवर की तरह दहाड़ी। बाकी भुजाएं और तेजी से माया की ओर लपकीं। लेकिन माया अब डरी नहीं। वो झुकती गई और जिस भी भुजा ने उसे छूने की कोशिश की, उसने उसे प्रेम से, स्वीकृति से सहलाया। धन्यवाद, वो हर एक से कहती रही,
पर अब मेरा रास्ता अलग है। एक एक करके वो सारी भुजाएं जो सदियों के दुख से बनी थी, करुणा के एक स्पर्श से हवा में घुलती गई। ये कोई जादू नहीं था, ये मन का सबसे गहरा विज्ञान था। अंधेरे को लड़कर नहीं जीता जा सकता, अंधेरे को बस रोशनी दिखाकर रूपांतरित किया जा सकता है। और फिर शोक की नदी शांत हो गई। उसका पानी अब भी गहरा था, लेकिन वो काला और भारी नहीं था। अब वो एक गहरी नीली झील की तरह था, जिसमें रात के तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। नदी हारी नहीं थी, वो बदल गई थी। वो अब एक दर्दनाक जेल नहीं, बल्कि यादों का एक शांत संग्रहालय बन गई थी, जहां कोई भी आकर अपने अतीत से सीख सकता था, बिना उसमें डूबे। माया के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। वो अब बेचारी माया नहीं थी, वो बस माया थी, मुक्त। ये दृश्य हमारे अंदर कौन सी भावना जगाता है? क्या हम भी अपने अतीत के दानवों को इसी तरह प्रेम से विदा कर सकते हैं? ये एक पल है गहरे आत्मचिंतन का। अगर इस रूपांतरण ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, तो नीचे नमो बुद्धाय लिखकर इस सार्वभौमिक सत्य के प्रति अपनी सहमति और श्रद्धा प्रकट करें। यह लिखना सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि हम भी अपने जीवन में करुणा के इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। अनिकेत माया के पास आया। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी खामोशी में एक गहरा संवाद था, एक कृतज्ञता का, एक साझा अनुभव का। माया ने अनिकेत के हाथ में जलते दिए को देखा और मुस्कुराई। ये रोशनी, ये अब मेरे अंदर भी है ना? अनिकेत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। मैं तो बस एक आईना था जिसने तुम्हें तुम्हारी अपनी रोशनी दिखा दी। इस एक संवाद में कितनी गहराई छिपी है। कोई गुरु, कोई मित्र हमें कुछ नया नहीं देता। वो बस हमारे अंदर जो पहले से मौजूद है उसे उजागर करने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर आपके जीवन में एक ऐसे ही मित्र की, एक ऐसे ही आईने की भूमिका निभा रहा है, तो इस आईने को और साफ और मजबूत बनाने में हमारी मदद करें। आपकी सदस्यता, मेंबरशिप हमें इस योग्य बनाती है कि हम और गहराई से शोध कर सकें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले सत्यों को कहानियों के रूप में आप तक ला सकें। ये एक साझा यात्रा है और आपका सहयोग इस यात्रा को गति देता है। अब वे दो थे, एक मार्गदर्शक और एक नवमुक्त आत्मा। उन्होंने उस शांत हो चुकी नदी को पीछे छोड़ा और चित्तवन में आगे बढ़ने लगे। माया अब अनिकेत के पीछे नहीं, बल्कि उसके साथ चल रही थी। उसके कदम अब भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे, जैसे कोई कैदी जो सालों बाद सूरज की रोशनी में आया हो, लेकिन हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वे चलते रहे और जंगल का स्वरूप फिर से बदलने लगा। अब वो शोक की नदी के नम, उदास इलाके से निकलकर एक सूखे, पथरीले इलाके में आ गए थे। यहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक तेजी थी। यहां बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, बल्कि एक अंतहीन भूल भुलैया जैसी संकरी घाटियां थी। ये कल की कानाफूसियों वाली घाटियां थी। इन घाटियों की दीवारों से लगातार फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। अगर तुमने वो मौका नहीं छोड़ा होता तो तुम्हें वो कह देना चाहिए था। क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? तो तुम्हें और बेहतर करना होगा। कहीं देर न हो जाए। क्या लोग तुम्हारे बारे में हंसेंगे? ये भविष्य की चिंताएं और अतीत के पछतावों की मिलीजुली गूंज थी। ये वो अंतहीन क्या होता अगर और क्या होगा अगर की आवाजें थी, जो हमारे मन में 24 घंटे चलती रहती है। यहां का खतरा नदी के दोग जैसा भारी और धीमा नहीं था। यहां का खतरा तेज था, बेचैन करने वाला था, जो इंसान को एक जगह स्थिर नहीं रहने देता था। ये चिंता, एंजाइटी का इलाका था। हम सब इन घाटियों से गुजरे हैं, है ना? परीक्षा से पहले की रात, किसी जरूरी इंटरव्यू से पहले,
कोई बड़ा फैसला लेने से पहले, जब हमारा मन हजारों संभावनाओं के बीच ऐसे ही भागता रहता है, ये एक ऐसा मानसिक शोर है जो हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। हम इस शोर को कैसे शांत करते हैं? अनिकेत और माया उस शोर के बीच शांति से चलते रहे। अनिकेत ने माया को इशारा किया कि वो अपनी सांसों पर ध्यान दे। वो फुसफुसाहटें अब भी थी, लेकिन जब ध्यान सांस पर होता तो वो बस दूर से आती हुई हवा की आवाज जैसी लगती थी। तभी एक घाटी के मोड़ पर उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा। वो एक नौजवान था जिसका नाम शायद केल रहा होगा। वो जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में कुछ फुट ऊपर तैरते हुए 2 रस्सों पर खड़ा था। एक रस्सी बाई ओर की घाटी में जा रही थी, दूसरी दाईं ओर। दोनों रस्सियां एक जैसी लग रही थी, लेकिन केल बीच में खड़ा था, कांप रहा था और पसीने में तरबतर था। वो एक कदम बाएं रस्सी पर रखने की कोशिश करता, फिर डरकर पीछे हटा लेता, फिर एक कदम दाएं रस्सी पर बंधाने की कोशिश करता और फिर घबराकर वापस बीच में आ जाता। वो सालों से शायद वही खड़ा था, चुनाव की पीड़ा में लकवाग्रस्त। दीवारों से आती कानाफूसियां उसके लिए और भी तेज थी। बाईं ओर जाओ, वहां निश्चित सफलता है। नहीं, दाईं ओर जाओ, बाईं ओर खतरा है। अगर तुमने गलत रस्सी चुन ली तो तुम गिर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोचो और सोचो, हर पहलू का विश्लेषण करो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। केल का चेहरा पीड़ा से विकृत था। वो न आगे जा पा रहा था, न पीछे। वो बस अनंत विश्लेषण और सही निर्णय लेने के दबाव में फंस गया था। ये विश्लेषण के पक्षाघात, पैरालिसिस बाय एनालिसिस का जीता जागता उदाहरण था। माया ने केल को देखा और उसके हृदय में एक गहरी करुणा जागी। कुछ समय पहले वो भी तो ऐसी ही फंसी हुई थी, बस उसकी जेल अतीत की थी और इसकी भविष्य की। उसने अनिकेत की ओर देखा। हम इसकी मदद कैसे करेंगे? अनिकेत ने शांति से कहा, जैसे तुम्हारी मदद हुई थी। हम इसे उपदेश नहीं देंगे, हम बस इसके पास अपनी रोशनी लेकर मौजूद रहेंगे। वे दोनों धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जहां केल हवा में कांप रहा था। उन्होंने दिया जमीन पर रखा। केल इतना ज्यादा अपनी दुविधा में खोया हुआ था कि उसने उन्हें देखा तक नहीं। उसकी आंखें बस उन 2 रस्सियों पर टिकी थी। अनिकेत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया, लेकिन माया ने कुछ और किया। वो अपनी यात्रा से सीख चुकी थी। उसने जमीन से एक छोटा सा साधारण सा पत्थर उठाया। उसने उसे अपनी हथेलियों में रखा और अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी शांति उस पत्थर में प्रवाहित कर दी, जैसे वो उसे चार्ज कर रही हो। फिर उसने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, केल। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, कोई सलाह नहीं थी, बस एक गहरी उपस्थिति थी। सालों बाद केल ने उन फुसफुसाहटों के अलावा कोई और आवाज सुनी थी। उसने चौंक कर नीचे देखा। माया ने उससे आंखें मिलाईं और वो छोटा सा पत्थर धीरे से हवा में उछाला। इसे पकड़ो। एक पल के लिए केल अपनी दुविधा भूल गया। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से पत्थर पर केंद्रित हो गया जो उसकी ओर आ रहा था। उसके हाथ यंत्रवत उठे और उसने पत्थर को पकड़ लिया। जैसे ही पत्थर उसकी हथेली में आया, उसे एक झटका लगा। पत्थर गर्म था और उस गर्माहट में एक अजीब सी शांति थी जो घाटी की बेचैन करने वाली हवा से बिल्कुल अलग थी। पहली बार उसका ध्यान उन 2 रस्सियों और भविष्य की चिंताओं से हटकर वर्तमान क्षण में उसकी अपनी हथेली में मौजूद एक ठोस वास्तविक चीज पर आया। तुम क्या महसूस कर रहे हो? माया ने धीरे से पूछा। ये गर्म है, केल ने हकलाकर कहा। और भारी। बस इसी पर ध्यान दो, माया ने कहा। इसकी गर्माहट पर, इसके वजन पर, अपनी हथेली पर, इसकी छुअन पर। बस अभी, इसी पल में। जैसे जैसे केल का ध्यान उस पत्थर पर केंद्रित होता गया, दीवारों से आती कानाफूसियां धीमी पड़ने लगी।
उनका शोर कम होने लगा। क्यों? क्योंकि चिंता का दानव तभी तक जिंदा रहता है जब तक हम भविष्य में जीते हैं। जैसे ही हम वर्तमान क्षण में लौटते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये बुद्ध की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है। वर्तमान क्षण में जीना, माइंडफुलनेस। हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में। सारी पीड़ा वही है, लेकिन ये पत्थर, ये सांस, ये शरीर, ये सब अभी और यही है। यही सच्चाई है। बाकी सब मन का खेल है। क्या हम भी इस पल, इस शिक्षा का अभ्यास कर सकते हैं? एक पल के लिए इस कहानी को भूल जाएं। अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करें, या अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, या अपने कानों में आती किसी भी आवाज को बिना अच्छा बुरा कहे बस सुने। इस एक पल की शांति में कितनी शक्ति है। अगर आपने भी इस पल को महसूस किया तो इस अनुभव को हमारे साथ साझा करें। आपकी एक छोटी सी अनुभूति किसी और को भी वर्तमान में लौटने के लिए प्रेरित कर सकती है। केल ने गहरी सांस ली, शायद सालों में पहली बार। उसका कांपना बंद हो गया था, लेकिन दीवारों से आती फुसफुसाहटों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अब वो उसे डरा नहीं रही थी, अब वो उसे लालच दे रही थी। तुम बहुत अच्छे हो, केल। तुम सबसे सही फैसला ले सकते हो। बस थोड़ा और सोचो। एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें सब कुछ दे देगा, सफलता, प्यार, सम्मान। बस उसे खोजने की जरूरत है। जल्दी मत करो। परफेक्शन हासिल करो। ये अहंकार की आवाज थी, पूर्णता का लालच, और ये सबसे खतरनाक जाल था। केल का ध्यान फिर से उन रस्सियों की ओर जाने लगा। अनिकेत ने अपनी आंखें खोली। उसने जान लिया कि अब उसके बोलने का समय है। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, केल, कोई भी रस्सी सही या गलत नहीं है। कोई भी रास्ता तुम्हें परफेक्शन तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। केल ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तो फिर मैं क्या करूं? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम कौन सी रस्सी चुनते हो, अनिकेत ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस रस्सी पर अपना कदम कैसे रखते हो। पूरी जागरूकता के साथ, पूरे ध्यान के साथ। बस एक कदम, भविष्य की चिंता किए बिना। बस उस एक कदम के अनुभव में पूरी तरह से डूबकर। लेकिन अगर मैंने गलत चुन लिया तो? कोई चुनाव गलत नहीं होता, अनिकेत ने समझाया। हर रास्ता तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर अनुभव तुम्हें कुछ बनाएगा। तुम्हारी यात्रा मंजिल में नहीं, तुम्हारे हर एक कदम में है। उस एक कदम को ही अपनी मंजिल बना लो। ये सुनकर केल की आंखों में आंसू आ गए। जीवन भर वो जिस बोझ को ढो रहा था, हमेशा सही होने का, हमेशा सबसे अच्छा करने का बोझ, वो अचानक बहुत हल्का लगने लगा। उसने दीवारों से आती आवाजों की ओर नहीं देखा। उसने रस्सियों के अंत में क्या है, ये जानने की कोशिश नहीं की। उसने बस नीचे देखा, अपने पैरों पर। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे दाईं ओर की रस्सी पर रख दिया। बिना सोचे, बिना विश्लेषण किए, बस एक सहज चुनाव। और जैसे ही उसका पैर उस रस्सी पर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। दूसरी रस्सी, बाईं ओर वाली, हवा में विलीन हो गई, और जिन दीवारों से कानाफूसी आ रही थी, वो रेत की तरह भर भराकर गिर गई। अब कोई भूल भुलैया नहीं थी। बस एक ही रास्ता था जो सामने की ओर जा रहा था, और वो रास्ता अब हवा में लटकी हुई रस्सी नहीं था। वो जमीन पर बना एक मजबूत, पथरीला रास्ता था। उसे समझ आया कि दो रास्ते कभी थे ही नहीं। दो रास्ते मन का भ्रम थे, भविष्य का डर थे। सच्चाई तो हमेशा एक ही होती है, वो कदम जो हम अभी इसी पल में उठाते हैं। इस गहरी शिक्षा के लिए हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। अगर आप भी इस पल अपने दिल में एक गहरा आभार महसूस कर रहे हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपनी ऊर्जा और अपना प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आदान प्रदान है। यह हमें बताता है कि ये कहानियां,
ये शिक्षाएं आपके जीवन में मूल्य जोड़ रही हैं और हमें इस सेवा को और भी पवित्रता और समर्पण के साथ करने की शक्ति देती है। केल अब जमीन पर खड़ा था, मजबूती से। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। उसने मुड़कर अनिकेत और माया को देखा और अपने हाथ जोड़ दिए। अब वे तीन थे, एक जिसके पास आंतरिक शांति का दिया था, एक जिसने अपने अतीत के घावों को करुणा से भर लिया था, और एक जिसने भविष्य की चिंता को वर्तमान की जागरूकता से जीत लिया था। वे तीनों मिलकर चित्तवन में आगे बढ़ने लगे। अब उनकी यात्रा ज्यादा शांत थी। जंगल अब भी घना था, लेकिन वो अब डरावना नहीं लग रहा था। वो अब एक चुनौती नहीं, बल्कि एक खेल का मैदान लग रहा था। उन्हें रास्ते में और भी भटके हुए लोग मिले। कोई क्रोध के लाल जंगल में फंसा था, कोई अहंकार के ऊंचे पहाड़ से उतर नहीं पा रहा था, कोई आलस के दलदल में धंसा हुआ था, और वे तीनों मिलकर उनकी मदद करते। अनिकेत अपनी शांत उपस्थिति और गहरे ज्ञान से रास्ता दिखाता। माया, जिसने खुद गहरे दर्द को अनुभव किया था, अपनी करुणा और सहानुभूति से लोगों के दिलों को छू लेती। और केल, जो विश्लेषण और योजना बनाने में माहिर था, अब अपनी उस क्षमता का उपयोग लोगों को वर्तमान में कर्म करने के लिए व्यावहारिक और सरल तरीके बताने में करता। वो किसी को बदलते नहीं थे, वो किसी को बचाते नहीं थे, वो बस हर व्यक्ति को उसका अपना आंतरिक दिया खोजने में मदद करते थे। धीरे धीरे चित्तवन में रोशनी के छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। जहां जहां से वे गुजरते, वहां शांति और जागरूकता के बीज बोते जाते। कई महीने या शायद कई साल बीत गए। एक दिन वे तीनों चलते चलते चित्तवन के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। वहां से पूरा चित्तवन दिखाई दे रहा था। वो घना अंधेरा जंगल, शोक की नीली नदी, चिंता की पथरीली घाटियां, सब कुछ। लेकिन अब उस अंधेरे के बीच में उन्हें छोटी छोटी टिमटिमाती हुई रोशनियां भी दिखाई दे रही थी। हर रोशनी एक जागी हुई आत्मा थी, एक जुगनू जो अब चांद की विशालता से डर नहीं रहा था, बल्कि अपनी छोटी सी रोशनी से अंधेरे के किसी कोने को रोशन कर रहा था। अनिकेत ने उस दृश्य को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये विजय के आंसू नहीं थे, ये गहरी कृतज्ञता और संतोष के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि चित्तवन कोई बुरी जगह नहीं है जिससे भागा जाए। चित्तवन कोई दुश्मन नहीं है जिसे जीता जाए। चित्तवन तो आत्मा की पाठशाला है। यहां के दानव और राक्षस हमारे दुश्मन नहीं, हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। हमारी परछाई हमें साक्षी भाव सिखाती है, शोक की नदी हमें करुणा सिखाती है, चिंता की घाटियां हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। चित्तवन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चित्तवन हमारे ही भीतर है। रास्ता बाहर जाने का नहीं, रास्ता है चित्तवन में जागरूकता, प्रेम और शांति के साथ चलना सीखने का। रास्ता है अपने भीतर के दिए को जलाने का और फिर उस रोशनी में पूरे जंगल को देखने का। जब रोशनी होती है तो जंगल बदलता नहीं है, उसे देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। और वही सब कुछ है। माया और केल भी अनिकेत के पास आकर खड़े हो गए। उन तीनों ने कुछ नहीं कहा, वे बस उस दृश्य को देखते रहे, अंधेरे और रोशनी के उस खूबसूरत नृत्य को। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वे अब घर पहुंच गए थे, अपने ही भीतर। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन शायद वो सवाल जो इसने उठाए, वे अब भी आपके भीतर गूंज रहे होंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो आपने क्या किया होता? अगर इसने आपके हृदय के किसी कोने को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी ऐसे के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, यह दिखाने के लिए कि आप भी हमारे साथ इस मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगली कहानी आपको और भी गहराई में ले जाएगी।
जुड़े रहें बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ।